हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को रियल साइंस बाई अजीत सर के चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश के परिवर्तन, फिजिक्स का पहला चैप्टर, और उसमें हम लोग पढ़े थे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर और उसका उपयोग को हम लोग अच्छी तरह से पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब, यानी अवतल दर्पण में कितना प्रतिबिंब, यानी 6 जो प्रतिबिंब बनता है हम लोग कैसे बनाएंगे, जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और अक्सर पूछता रहता है। 5 नंबर में भी चला जाता है, 3 नंबर में भी पूछता है, समझ रहे ना। अगर ये 2 नंबर या 5 नंबर का नहीं पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ से जरूर आता है। आइए हम लोग समझते हैं कि अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है हम लोग कैसे उसको बनाएंगे और हम लोग कैसे उसको क्या करेंगे, अच्छी तरह से हल करेंगे। आइए देखिएगा, हेडिंग हम लोग का कि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, उसके नियम के बारे में सबसे पहले जानते हैं। देखिएगा, अगर आप लोग ध्यान पूर्वक मेरे 3 नियम है, 3 नियम को समझते हैं तो प्रतिबिंब बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे हैं ना जी। आइए देखिएगा, पहली नियम है, नियम नंबर 1 हम बताएंगे। पहला नियम क्या कहता है कि अवतल दर्पण का सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह का होगा, धंसा हुआ होगा, तो अवतल दर्पण। और आप लोग जानते ही हैं कि इसको क्या कहते हैं, P यानी ध्रुव कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, F यानी फोकस दूरी, और इसको कहते हैं कि इसको फोकस और इसको वक्रता केंद्र, इसी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। देखिएगा, पहला नियम कहता है कि अगर कोई किरण फोकस से होते हुए दर्पण से टकराती है, यानी ऊपर से आ रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं, ऊपर से फोकस को काटते हुए अगर दर्पण से टकराती है तो दर्पण से टकराकर वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, समझ ना। पहला नियम ये हो गया। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि अगर कोई किरण फोकस से होते हुए दर्पण से टकराती है तो वह मुख्य अक्ष, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। पहला नियम हो गया। देखिएगा, दूसरा नियम क्या कहता है, सबसे पहले हम लोग डायग्राम को बनाएंगे। अवतल दर्पण, ये हो गया ध्रुव आप लोग का, ये हो गया फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र। दूसरा नियम कहता है कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है और दर्पण से टकराती है तो वह फोकस से ही गुजरेगी। हर हाल में कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। देखिएगा, यहाँ से हम लोग मुख्य अक्ष के समानांतर किरण को गुजार दिए और जैसे ही दर्पण से टकराया फोकस से होते हुए क्या हो गया, गुजर गया। ये दूसरा नियम कहलाता है। अगला जो हम लोग का लास्ट है, यानी 3 नंबर क्या कहता है, 3 नंबर आप लोग को क्या कहता है, देखिएगा बोर्ड पर ध्यान से, इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं, इसको फोकस कहते हैं और इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। तीसरा नियम है कि अगर कोई किरण जो है वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है और दर्पण से टकराने के बाद फिर वक्रता केंद्र से जाती है तो वह अपने ही माध्यम में लौट जाती है। यानी तीसरा जो नियम हुआ कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है और दर्पण से टकराकर वह पुनः अपने ही माध्यम में वापस चली जाती है। आप लोगों को फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को बनाने हेतु यही 3 नियम को फॉलो करना है आप लोग को, और इस 3 नियम को फॉलो करके आप लोग अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है आप लोग अच्छी तरह से बना सकते हैं। देखिएगा, पहला कहता है कि अगर कोई भी किरण फोकस से होकर आ रही है तो दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। दूसरा नियम, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। तीसरा नियम, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद वह अपने ही माध्यम में वापस चली जाती है। समझ रहे हैं ना जी, समझ रहे हैं ना।
देखिए हम लोग समझेंगे अब कि प्रतिबिंब जो होता है 6 गो प्रतिबिंब बनता है, कैसे बनता है। सबसे पहले हम ट्रिक के माध्यम से आप लोग को समझाएंगे जो ऑब्जेक्टिव में आता है, और आप लोग 5 मिनट बोर्ड पर दीजिएगा तो जो ऑब्जेक्टिव में जितना सारा क्वेश्चन आता है इससे प्रतिबिंब से बनने का आप लोग सॉल्व कर सकते हैं मुंह जबानी, समझ रहे ना। किरण अरे का तो अलग बात है, वो हम समझाएंगे, लेकिन हम लोग को ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करना है, रटना नहीं है। फिजिक्स से पढ़ रहे हैं मेरे से तो रटना नहीं है, और हम ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बहुत अच्छा से समझाएंगे। देखिए आइए और ट्रिक के माध्यम से आप लोग समझिए कि कैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव को एग्जाम में सॉल्व करेंगे। देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, बताइए जल्दी जल्दी। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, धांसा होता है। इसको क्या कहते हैं, ध्रुव, इसको फोकस, और इसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। और अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। कितने प्रकार का, 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। देखिएगा कहाँ कहाँ। पहला जो बनेगा ध्रुव और फोकस के बीच, कहाँ कहाँ, ध्रुव और फोकस के बीच। तो पहला प्रतिबिंब जो हम बना दिए ध्रुव और फोकस के बीच, पहला प्रतिबिंब बना दिए ध्रुव और फोकस के बीच। दूसरा प्रतिबिंब बनेगा, कहेगा कि दूसरा जो होगा वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो फोकस पर रखेंगे। दूसरा जो होगा वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस पर रखेंगे। दूसरा देखिए हम फोकस पर वस्तु को रख दिए। तीसरा बोलेगा कहाँ, तो तीसरा बोलेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच तीसरा हो गया। ठीक, समझ रहे हैं ना जी। और चौथा कहाँ हो गया, वक्रता केंद्र पर। चौथा कहाँ हो गया, वक्रता केंद्र पर। चौथा कहाँ हो गया, वक्रता केंद्र पर। पांचवा देखिए इधर जाइएगा तो इनफाइनाइट हो जाता है, इधर जाइएगा तो अनंत, समझ रहे ना, इधर चलते हुए ये अनंत हो जाएगा। तो जो पांचवा होगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, समझ रहे हैं ना जी। जो पांचवा होगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, और छठा जो होगा अनंत पर, छठा जो होगा अनंत पर। बोलिए 6 प्रकार का प्रतिबिंब बना जी, 6 प्रकार का प्रतिबिंब बन गया। अब देखिए हम लोग कैसे ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर देंगे टोटल। पहला जो है P और F के बीच बोल रहा है, पहला क्या बोल रहा है, P यानी ध्रुव और फोकस के बीच। तो हम लोग यहाँ पर देखिए तो पहला जो है ध्रुव यानी P और F के बीच, P और F के बीच बोला है, P और F के बीच बोला है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, P और F के बीच जब भी वस्तु को रखने के लिए बोलेगा तो कहिएगा कि जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, तो काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से यानी बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा। पहला कंडीशन आप लोगों को समझ में है ना जी। एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि वस्तु को हम लोग ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसा बनता है। कई दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और बड़ा बनता है। बोलिए कोई दिक्कत। अगला दूसरा देखिएगा, दूसरा जो है कहेगा फोकस पर रखने के लिए, यानी वस्तु को कहाँ रखा गया है, फोकस पर रखा गया है, वस्तु को फोकस पर रखा गया है। तो फोकस जब भी कहेगा तो आप लोग अनंत कहिएगा, यानी फोकस जब भी बोलेगा तो आप लोग कहिएगा अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर कहाँ बनेगा, जब फोकस पर रखे हैं तो कहिएगा अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, कहिएगा वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कहिएगा कि वास्तविक जब बना है तो उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा यानी बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अगला देखिएगा, तीसरा नंबर है कि जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखे हैं तो आप लोग को अभी बताए कि फोकस जहाँ जहाँ बोलेगा वहाँ वहाँ आप लोग अनंत कहिएगा। तो फोकस को क्या कहिएगा, अनंत, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, तो कहिएगा वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक हो गया तो उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। बोलिए कोई दिक्कत। अगला देखिएगा 4 नंबर,
4 नंबर वक्रता केंद्र पर रखने के लिए, यानी सी पर बोला है, वस्तु को सी पर रख दीजिए। देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर बार एग्जाम में आप लोगों को लपकता ही है। यानी वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बन जाता है, आप लोग को रखना होगा। यानी वक्रता केंद्र पर ही, यानी सी पर ही प्रतिबिंब बन जाता है। कैसे बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। क्यों? क्योंकि सी पर वस्तु को रख रहे हैं तो सी पर बन रहा है। यानी कहने का मतलब प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु के आकार के बराबर ही बनता है। यानी सी पर बनेगा और वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और समान आकार का बनेगा, समान आकार का बनेगा, समान आकार का बनेगा। अगला देखिएगा 5 नंबर, 5वां बोला है कि वक्रता केंद्र अनंत के बीच, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। देखिएगा जहाँ जहाँ हम बोले तो फोकस होगा वहाँ वहाँ अनंत कहिएगा। अब जहाँ जहाँ अनंत होगा वहाँ वहाँ फोकस कहिएगा, समझे ना जी? जहाँ जहाँ अनंत रहेगा वहाँ वहाँ फोकस कहना है। तो देखिएगा अनंत हो गया तो कहिएगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कैसे बनेगा? तो कहिएगा वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा? उल्टा बनेगा। और देखिए अनंत जो आ गया ना, अनंत तो छोटा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। प्रतिबिंब छोटा बनेगा, यानी छोटा बनेगा। यहाँ पर क्या होगा? छोटा बनेगा। लास्ट 6 नंबर देखिएगा, जो लास्ट प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है कि अनंत पर, अगर वस्तु को अनंत पर रख दे तो कैसा प्रतिबिंब बनता है और कहाँ बनता है? देखिएगा जब वस्तु को बोलेगा अनंत पर रखने के लिए, अनंत पर, तो फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और फोकस पर अनंत पर बोल दिया तो बहुत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? बहुत ही छोटा बनेगा, यानी बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। बोलिए आप लोगों को दिक्कत है इसमें? हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को दिक्कत हुआ होगा। एक बार हम और आप लोग को रिपीट करते हैं, देखिएगा देखिएगा और आप लोग को हम रिपीट करते हैं। जहाँ जहाँ फोकस बोलेगा वहाँ वहाँ अनंत करना है, समझे ना जी? और जहाँ जहाँ अनंत कहेगा वहाँ वहाँ फोकस बोलना है। और देखिएगा कि पहला जो प्रतिबिंब बना है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए, हम बोल देते हैं जी। ये जो पहला जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बाद चौथा और उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन हम लोग को जानना है। देखिएगा पहला और चौथा आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिएगा पहला जो है ना, एक ऐसा प्रतिबिंब यानी ऐसा दर्पण द्वारा प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया है जिसमें दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। और देखिएगा ये जो पहला कंडीशन को छोड़ दीजिए, पहला कंडीशन को छोड़कर अन्य 5 कंडीशन को देखिए जिसमें हमेशा वास्तविक और उल्टा ही प्रतिबिंब बना है, जिसमें वास्तविक और उल्टा ही प्रतिबिंब बना है। लेकिन पहला जो कंडीशन है पी यानी ध्रुव और फोकस के बीच हम वस्तु को रख रहे हैं, वहां पर दर्पण के पीछे बनता है और काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। और कैसा बनता है? वस्तु से बड़ा, यानी काल्पनिक बना है तो सीधा बनबे करेगा। इससे स्पष्ट होता है कि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है, अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। देखिएगा वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है, वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है, उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है, छोटा भी बनता है और बड़ा भी बनता है। तो इसको याद रखने की जरूरत है कि अवतल दर्पण में सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, समझ ना जी? और अब हम लोग समझेंगे कि ये यहाँ तो हम लोग ऑब्जेक्टिव को क्या किए, क्लियर कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि कैसे दर्पण के पीछे बन जा रहा है और कैसे फोकस पर रख रहे हैं तो अनंत पर बन जा रहा है, समझ ना जी? अब आइए हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये हो गया आप लोग का अवतल दर्पण, इसको कहते हैं ध्रुव यानी पी फोकस और इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। पहला कंडीशन हम लोग लेंगे कि जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे,
यानी ध्रुव ये हो गया और फोकस, इसके बीच हम लोग क्या किए, वस्तु को रख दिए और रखने के बाद दर्पण से ले जाकर टकरा दिए। टकराने के बाद देखिएगा फोकस से होकर ही गुजरेगा। कहाँ से होकर, फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से, फोकस से होकर गुजरेगा। उसके बाद देखिएगा ये वाला जो होगा बिंदु और ये वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा। समझ रहे हैं, वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा। और देखिएगा हम लोग को मालूम होगा कि ये पीछे जाकर मिलेगा। समझ रहे हैं जी, कहाँ मिलेगा, पीछे जाकर मिलेगा। यानी कहने का मतलब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लोग क्या सीखे, देखिएगा कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कि दर्पण के पीछे। जब वस्तु को P और F के बीच रखे हैं, यहाँ पर P और F के बीच रखे हैं, तो P और F के बीच रखने के बाद देखिएगा दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और बड़ा बनता है। समझ में आया। आप लोग के एग्जाम के लिए ये वाला डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़े हम लोग, बोलिए दूसरा। आप लोग देखिएगा दूसरा, दूसरा जो होता है कि फोकस पर रखेंगे, वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस पर रखेंगे, वस्तु को फोकस पर रखेंगे, वस्तु को फोकस पर रखेंगे। ये हो गया P, ये हो गया F और ये हो गया आप लोग का C। समझ रहे हैं। वस्तु को हम लोग फोकस पर रख देते हैं, तो फोकस से रखने के बाद, फोकस पर रखने के बाद दर्पण से ले जाकर टकराएंगे, यानी मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा और मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा तो दर्पण टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। बोलिए, फोकस से होकर गुजरेगा। और उसके बाद देखिएगा ये वक्रता केंद्र और इस बिंदु से हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। यानी वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा, तो वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो वह अपने ही माध्यम में चला जाता है। समझ रहे हैं जी। अब क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर जब फोकस पर हम लोग वस्तु को रखे हैं तो देखिएगा जो प्रतिबिंब बनता है अनंत, यहाँ कहीं कटने वाला नहीं है, आगे कहीं कटने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब जब फोकस पर रखेंगे वस्तु को तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। यानी देखिएगा यहाँ पर हम लोग फोकस पर रखे हैं तो अनंत पर बना है, अनंत पर बना है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक है तो उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। बोलिए, समझ में आया, बहुत बड़ा बनेगा। आगे चले, बोलिए। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। अगला हम लोग को तीसरा नंबर पढ़ना है कि जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। आप लोग ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, उसके बाद रखने के बाद ले जाकर दर्पण से टकराएंगे। मुख्य अक्ष से समानांतर आ रही है, देखिए किरण, और मुख्य अक्ष से समानांतर आने के बाद फोकस से होकर गुजरती है, जो आप लोग को नियम पढ़ाए थे तो बताए थे। अब देखिएगा ये जो है, ये बिंदु और वक्रता केंद्र से हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। ये बिंदु और वक्रता केंद्र से हम लोग ले जाकर मिला देंगे। यानी कहने का मतलब देखिएगा प्रतिबिंब यहाँ कट रहा है, यानी यहाँ पर जाकर किरण कट रहा है तो हम लोग का जो प्रतिबिंब बना, इमेज बना, यहाँ पर इमेज बना है। जो हम लोग का इमेज बना यहाँ पर बना है और इधर हम लोग समझते हैं इनफाइनाइट होता है, इधर हम लोग समझते हैं इनफाइनाइट। तो कहने का मतलब जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एक वक्रता केंद्र अनंत के बीच, या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, के बीच बनेगा प्रतिबिंब। कैसा बनेगा, कहेगा वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। आप लोग को ये भी जो तीसरा जो इमेज बनाना था समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। और हम लोग अब चौथा देखेंगे।
देखिएगा चौथा जो है, चौथा बोला है कि जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे, और आप लोग के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जब वक्रता केंद्र पर हम लोग रखेंगे, यानी वक्रता केंद्र पर हम लोग वस्तु को क्या करेंगे, रखेंगे। ये हो गया आप लोग का P, ये हो गया F, और ये आप लोग का हो गया C, वक्रता केंद्र। अब देखिएगा बोला है कि वक्रता केंद्र पर रखिए, वक्रता केंद्र पर रख दिए, मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण से ले जाकर हम लोग क्या किए, टकरा दिए, किरण को ले जाकर दर्पण से टकरा दिए। दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से आएगा, देखिएगा आप लोग, फोकस से होकर गुजरता है। कहाँ से होकर गुजरता है, फोकस से होकर गुजरता है, फोकस से होकर गुजरता है। उसके बाद देखिएगा आप लोग कि जब यहाँ से यहाँ पर हम लोग वस्तु को रखें, यहाँ पर जब हम लोग वस्तु को रखे हैं, तो यहाँ पर जब हम लोग वस्तु को रखे हैं, तो फिर यहाँ से जाएगा दर्पण पर, और दर्पण से फिर टकरा कर जाएगा कहाँ, दर्पण पर से टकरा कर जाएगा फोकस, दर्पण से टकरा कर कहाँ गयागा, फोकस पर। वक्रता केंद्र से यानी फोकस से होकर यहाँ से गया, दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के समानांतर, और मुख्य अक्ष के समानांतर देखिए कि गया है, और मुख्य अक्ष के समानांतर यानी दर्पण से टकराएगा तो फोकस से होकर गुजरता है। तो देखिए कि जो प्रतिबिंब बना है यानी इमेज बना है, इमेज यानी वक्रता केंद्र पर ही बन गया है, वक्रता केंद्र पर ही बन गया है। तो जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा बनेगा, एक वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक हो गया तो उल्टा बनेगा, और उल्टा है लेकिन वक्रता केंद्र पर एक कंडीशन है, रखेंगे तो समान आकार का बनेगा, समान आकार का बनेगा, समान आकार का बनेगा, समान आकार का बनेगा। बोलिए कोई दिक्कत, यानी आप लोग के एग्जाम के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर। 5 नंबर बोला है जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे, अनंत नहीं, 5 नंबर है अनंत और वक्रता केंद्र के, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र पर रखेंगे। ये आप लोग का है ध्रुव, ये हो गया फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र। बोला है 5 नंबर की वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र, और ये हम लोग जानते हैं क्या, इनफाइनाइट, यानी अनंत और वक्रता केंद्र पर रख दीजिए, के बीच रख दीजिए, उसके बाद मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा तो दर्पण से होकर क्या होता है, टकराता है, दर्पण से टकराकर फोकस से होकर गुजरता है, समझ लीजिए। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद ये जो है, ये वाला जो बिंदु है आप लोगों का, ये कहाँ से होकर गुजरेगा, ये जो गुजरेगा आप लोगों को, ये जो गुजरेगा वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा, यानी वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा, वक्रता केंद्र और आगे रहेगा, समझ रहे हैं जी। आप लोग बनाइएगा नाप कर इंची से तो बहुत अच्छा से कटेगा, यहाँ पर हम इंची तो लेकर रखे नहीं है कि अच्छा से कटेगा, समझ रहे हैं जी। यानी देखिए हम लोग का जो है ना 5 नंबर बोला है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखने के लिए, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हम लोग रखे हैं। तो सबसे पहले वस्तु रख दिए, वस्तु के रखने के बाद ये दर्पण से होकर टकराएगा, यानी मुख्य अक्ष से समानांतर जाएगा, और मुख्य अक्ष से समानांतर आने के बाद दर्पण से टकराकर फोकस से होकर गुजरेगा। देखिए फोकस से होकर गुजरा है, उसके बाद ये वाला जो बिंदु होगा वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा, तो ये वक्रता केंद्र से होकर गुजर गया है। तो देखिए यहाँ पर कट रहा है, यानी कटने के बाद यहाँ पर इमेज बन रहा है, यहाँ पर इमेज, कहने का मतलब कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, के बीच प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा तो कहिएगा वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। बोलिए आप लोगों को समझ में आया। अगला चले लास्ट 6 नंबर, अगला चले लास्ट 6 नंबर। देखिएगा 6 नंबर क्या है, जब वस्तु को बोला है, जब वस्तु को बोला है कहाँ पर रखने के लिए, अनंत पर रखने के लिए। वस्तु को हम लोग अनंत पर देखेंगे, ये हो गया P, ये हो गया F और ये हो गया C, और हम लोग जानते हैं ये इनफाइनाइट होता है, यानी वस्तु को अनंत के बीच रखेंगे। देखिएगा मुख्य अक्ष से समानांतर जाएगा, और समानांतर जाने के बाद फोकस से ऊपर गुजर जाएगा। कहाँ से,
फोकस से होकर गुजर जाता है, फोकस से होकर गुजर जाएगा। देखिएगा फिर हम लोग अनंत पर लेते हैं, फिर अनंत पर लेने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर जाता है और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर जाता है और दर्पण से टकराने के बाद देखिएगा फिर फोकस से होकर गुजर जाता है। इन कहने का मतलब जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। यानी हम लोग अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत ही छोटा बनेगा, बहुत ही छोटा बनता है, बहुत ही छोटा बनता है। और आशा करते हैं कि आप लोगों को अवतल दर्पण में जितना प्रतिबिंब बनता है आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा, समझ रहे ना। और आप लोग अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इस चैनल का नाम फिर से आप लोग को बताते हैं, रियल साइंस बाय अजीत सर। और ये जो बैच हम लॉन्च किए हैं विजेता बैच, और ये बैच इसलिए लॉन्च किया गया है कि आप वैसे विद्यार्थी जो 2025 में एग्जाम के बोर्ड देने वाले हैं उनके लिए रिवीजन के तौर पर बैच चलाया गया है। और कोशिश किया गया है कि एक ही वीडियो में एक चैप्टर को अच्छी तरह से समझाकर समाप्त किया जाए, उसके बाद MCQs गिराया जाए, समझे ना जी, ताकि आप लोग को साइंस के पोर्शन में बहुत अच्छा से नंबर उठे और आप लोग अच्छा मार्क्स लाकर सफलता की ओर बढ़े। धन्यवाद।